मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सुपरमैन दूसरी यूनिवर्स से आए हुए बैटमैन को स्ट्राइकर आइलैंड पर सारी दुनिया के सामने कत्ल करने का अल्टीमेटम दे देता है और इनजस्टिस वाला बैटमैन बाकियों के साथ मिलकर दूसरे बैटमैन को बचाने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हार्ली जाती तो जोकर को कत्ल करने है, पर उसकी बातों में आकर वो उसे छुड़वा देती है। अब आगे There they are. अब जैसा कि पिछली वीडियो में एक्वामैन ने कहा था कि वो सुपरमैन को डिस्ट्रैक्ट करने का काम खुद करेगा, तो वो अपनी समुद्री फौज को लेकर स्ट्राइकर आइलैंड पहुंच जाता है, जहां पर सुपरमैन ने अपने सारे सोल्जर्स को एक ही जगह पर जमा किया हुआ है बैटमैन को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ बैटमैन और ग्रीन एरो दूसरे बैटमैन को बचाने के लिए स्ट्राइकर आइलैंड के अंदर आ चुके हैं, जहां उनको रोकने के लिए कैटवुमन और डेमियन पहले ही से मौजूद थे। कैटवुमन बैटमैन के साथ लड़ने लगती है और डेमियन एरो के साथ। कैटवुमन बैटमैन से कहती है कि मैंने सुपरमैन का साथ सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि तुम बच सको, और वो उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने साथ आने का कहती है ताकि वो सुकून से अलग जिंदगी गुजार सके। पर बैटमैन कहाँ मानने वाला था, तो वो कैटवुमन की धुलाई करता है। Damn it, Bruce. Do you have any idea what You think I'm here by coincidence? Let's leave. We can be free of him. Be together. There is no we anymore. Bastard. I have a job to do. So do I. You joined the wrong side, Selena. और वहां एरो ये समझ रहा था कि वो नाइटविंग है और उसे कहता है ब्रूस ने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा और तुमने उसके एहसानों का ये सिला दिया उसे। तो डेमियन कहता है तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं। और वहां बैटमैन भी आता है और बताता है कि ये डिक नहीं है बल्कि डेमियन वेन है, मेरी गंदी औलाद, न मजा न स्वाद। और वो डेमियन की भी धुलाई करता है और जाते हुए उसे कहता है तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जब तुमने डिक का कत्ल किया था, और वो था मेरा असल बेटा। You're dead to me. You okay? Let's get moving. कॉमिक में हार्ली और जोकर अब दोबारा शहरों में वापस आ गए हैं और हार्ली खुश है क्योंकि सुपरमैन के सारे सोल्जर्स वहां से स्ट्राइकर आइलैंड जा चुके थे और वहां शहर में कोई भी नहीं था। वो कहती है अब हम जो चाहे मर्जी कर सकते हैं गौथम में। तो जोकर कहता है शट अप, हम नहीं, यहां सिर्फ मैं हूं। अब मुझे सोचने दो कि क्या करना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं जो इनजस्टिस वाला जोकर कभी ना कर पाया। तो क्या करें अब हम? सारे लीडर्स को इकट्ठा करके गोली मार दें या पूरी दुनिया के सामने जस्टिस लीग का कत्ल कर दें? क्या करें? पर यह सब कुछ करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा सा वेपन होना चाहिए और एक आर्मी भी। तो वो हार्ली को फिर बहलाने फुसलाने लगता है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा वेपन है या ऐसे लोग हैं जो मेरे काम आ सकें?
तो हार्ली कहती है आओ मेरे साथ, मेरे पास एक ऐसा वेपन है जो हमारे काम आ सके। और वो एक गली की तरफ भागती है और वो अपनी जेब से एक चाबी निकालकर दीवार में लगे हुए एक दरवाजे को ओपन करने लगती है। जब दरवाजा ओपन होता है तो जोकर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो टावर ऑफ फेट के सामने खड़ा था। यानी वो दरवाजा टाइम और स्पेस से बियॉन्ड ले जाता था। और वो हार्ली को कहता है देखा, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। और वो दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो टावर के अंदर जाकर जोकर हार्ली को दरवाजे की रखवाली करने का कहता है, ताकि वो जाकर कुछ ऐसा ढूंढे जिससे वो वक्त में पीछे जाकर इनजस्टिस वाले जोकर को भी कत्ल होने से बचाए। और वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाए कि सारी दुनिया उन्हें याद रखे। अब वो जरा सा आगे जाता ही है तो वो उड़कर जाकर एक दीवार के साथ टकराता है और फिर कोई उसे दोबारा उठाकर जमीन पर पटकता है और वहां जटाना अपीयर हो जाती है। और वो कहती है हार्ली, मुझे पता था, मुझे तुम्हें वो चाबी नहीं देनी चाहिए थी। और गुस्से में कहती है तुम इसको यहाँ कैसे ला सकती हो, तुम्हें पता भी है इसकी वजह से आज दुनिया में क्या हो रहा है। पर तभी पीछे से जोकर उठता है और उसके मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि वो कोई मंत्र न पढ़ सके। और हार्ली से कहता है जल्दी से कोई चाकू निकालो। और वो चाकू ढूंढने लग जाती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है इनफ। और पीछे डॉक्टर फेट खड़ा था, जिसे देखकर जोकर जटाना को छोड़ देता है और जटाना उसके पेट में लात मारती है। तो हार्ली फेट से कहती है डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मगर अकेले में। तो फेट हार्ली को लेकर साइड पर चला जाता है और कहता है मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं इसके खून से अपने टावर को गंदा नहीं करना चाहता। असल में हार्ली जानती थी कि टावर में फेट और जटाना मौजूद होंगे और वो जोकर को इसीलिए वहां लाई थी ताकि वो वहां पर ही उसका काम तमाम करवा सके। पर डॉक्टर फेट मना कर देते हैं और उन दोनों को वापस अर्थ पर भेज देते हैं। दूसरी तरफ स्ट्राइकर आइलैंड पर सुपरमैन बाहर सबसे लड़ रहा है और अंदर एरो और बैटमैन दूसरे बैटमैन को ढूंढ लेते हैं। और बैटमैन आगे बढ़कर लॉक को ओपन करता है और दूसरे बैटमैन को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैं कब किस बैटमैन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं कि जो इनजस्टिस वाला बैटमैन है उसको मैं कहा करूँगा पहले वाला बैटमैन, और जो मार खाया हुआ है जिसको लॉक से अभी निकाला है उसको मैं कहा करूँगा दूसरे वाला बैटमैन। सही है, इससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और मुझे नरेट करने में भी आसानी होगी। तो पहले वाला बैटमैन दूसरे वाले बैटमैन को बाहर निकाल लेता है, पर तभी उस पर कोई तीर से हमला करता है। जब वो पीछे देखता है तो पीछे एरो किसी के जादू के काबू में है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो तीर चलाए और वो बैटमैन को कत्ल करे। तो वो बैटमैन को वार्न करता है कि अगला तीर मिस नहीं होगा। तब बैटमैन और एरो की फाइट होती है जो कि जादू के असर में है। तो एरो मार खाने के बाद ठीक हो जाता है और बैटमैन से कहता है प्लीज किसी को बताना मत कि मुझे तुमसे मार पड़ी है। इसके बाद रेवन सामने आती है जो कि पहले वाले बैटमैन पर हमला करती है, पर उसके पीछे गिरा हुआ दूसरा बैटमैन उठता है और उसके एक ही वार से रेवन बेहोश हो जाती है। इसके बाद दोनों बैटमैन और एरो वहां से जाने लगते हैं। तो येलो हॉल जॉर्डन किसी से मार खाकर अंदर आकर गिरता है और उठकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो पहले वाला बैटमैन एरो से कहता है दूसरे बैटमैन को लेकर यहां से चले जाओ, मैं इसे रोकता हूं। और लैंटन भी अपना वेपन रेडी करता है, पर एरो वहां से पहले वाले बैटमैन के बगैर जाने के लिए तैयार नहीं था और वो भी अपना एरो रेडी करता है और बैटमैन अपने सोनिक डिवाइस से लैंटन के कान के पर्दे फाड़ देता है और एरो तीर से उसे ब्लास्ट कर देता है। Can we play too? So you're what all the fuss is about. I could say the same about you. Can't fight it. Next one might not miss. Raven. Surrender, Batman.
That's enough. I'll apologize later. Raven, show yourself. Don't tell the others about this, huh? Easy there, tough guy. Can you walk? Get him outside. I'm not leaving Just you. go. Well, look what I found. Time to end the insurgency. Superman is the enemy, Hal, not me. दूसरी तरफ जोकर और हार्ली आकर अपने ही साथियों के पास गिरते हैं तो जोकर उठकर उन सबको मैनिपुलेट करने लगता है कि सुपरमैन हमसे डरता है, इसलिए वो हमें ख़त्म करवाना चाहता है। वो जानता है कि हमारे दिमाग घोड़ों से भी तेज़ दौड़ते हैं और हमारे पास बहुत से आइडियाज़ हैं, तो अब अपने वही घोड़े वाले दिमाग को दौड़ाओ और मुझे आइडियाज़ बताओ। तो कोई आइडिया देता है कि हमें छोटे बच्चों के लॉलीपॉप छीनने चाहिए, तो कोई कहता है हमें दुनिया के सबसे बड़े बैंक के सामने लगी नान पकौड़ों की दुकान से नान पकौड़े चोरी करने चाहिए। पर जोकर किसी के भी आइडिया को घास नहीं डाल रहा था। तो एक बंदा कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तो जोकर कहता है हाँ हाँ बोलो। तो वो अपना मास्क उतार कर कहता है क्यों ना तुम अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हम में से कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता। हमारी बॉस सिर्फ और सिर्फ हार्ली है, तुम नहीं। और सब अपने मास्क उतार कर उसका साथ देते हैं। तो जोकर उसके पास आता है और कहता है लगता है तुम लोगों को हार्ली से इश्क हो गया है। और ये कहकर वो उसके पेट में मुक्का मारता है और उसे गर्दन से उठाकर अपना चाकू निकालकर उसको मारने लगता है। पर हार्ली पीछे से आकर उसे रोक लेती है और कहती है बस बहुत हुआ, बंद करो ये सब। तो जोकर पीछे मुंह करके कहता है क्या कहा तुमने? अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब हाथ छोड़ो मेरा। पर हार्ली उसे चमाट मारकर गिरा देती है और कहती है मैंने कहा बस बहुत हुआ। और वो अपने साथियों को भी वहां से दफा हो जाने का कहती है ताकि वो अपनी जान बचा सके जोकर से। दूसरी तरफ बाहर सुपरमैन दूसरी यूनिवर्स से आए हुए हीरो से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसकी नजर पड़ती है कि दोनों बैटमैन और एरो वहां से भाग रहे हैं। तो वो उन्हें रोकने के लिए वहां से लड़ाई छोड़कर उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और साइबोर्ग उन लोगों को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर टारगेट लॉक नहीं हो पा रहा सही से। Isn't this the part where we disappear? Damn. और यहाँ पर हमारी आज की कहानी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।